बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 सूरदास के पद। आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर लिखेंगे आप। यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती है कि यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वह न चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो उत्तर लिखेंगे आप। कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज़ उन्हें दूध पीने को देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए, दूध की तुलना में कृष्ण कौन कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? उत्तर लिखेंगे आप। कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना पसंद करते थे। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तैं ही पूत अनोखो जायो। पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर लिखेंगे आप। ये शब्द ग्वालिन ने यशोदा से कहे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? उत्तर लिखेंगे आप। श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छींका बहुत ऊंचा था। जब वह छींका से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छींके तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज़ हो जाए तथा माँ को मनाने का अवसर मिल जाए। इसके बाद छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप। दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सूरदास जी ने भक्ति रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न आपके लिए, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? तो आप क्या लिखेंगे? दूसरे पद के पढ़कर लगता है उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। इसके बाद आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर भाषा की बात से। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है आपके लिए बच्चों, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो आप क्या शब्द लिखेंगे? आप उत्तर में लिखेंगे माखन चुराने वाला, माखन चोर। आपका उत्तर होगा माखन चोर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द किस प्रकार लिखेंगे? गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर और नंदलाल। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं, जिन्हें समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, या विपरीतार्थक शब्द जैसे विलोम। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं, चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों? विपरीतार्थक शब्द देखें, दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। तो आपने देखे यहाँ पर शब्द, जैसे चंद्रमा के क्या थे? शशि, इंदु, राका, मधु। और मधुकर के क्या थे? मधुकर दूसरा शब्द है, यहाँ पर ध्यान दें आप। यहाँ पर ये पहला है, उसके बाद दूसरा है मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधु, और उसके बाद फिर सूर्य का है, यहाँ से तीसरा शब्द हो गया ये शुरू आपका सूर्य का, रवि, भानु, दिनकर। तो यहाँ पर कितने शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं आपके लिए?
चंद्रमा का शशि इंदु राका मधुकर, और फिर मधुकर नहीं होगा बच्चों, चंद्रमा का शशि इंदु राका। तो यहाँ पर ये हो गए चंद्रमा के विलोम शब्द। इसके बाद आप ध्यान दें, ये है आपके लिए चंद्रमा के विलोम शब्द, और मधुकर से लेकर यहाँ मधुप तक ये है भरमर या भंवरे के विलोम शब्द। उसके बाद हो गए यहाँ से शुरू सूर्य के, रवि, भानु और दिनकर। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों के पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पर देखे। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द की बात करते हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। इसके बाद पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखेंगे आप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समानार्थी शब्द जिन्हें कहते हैं बेनी, चोटी, मैया, मैया का क्या होता है जननी, माँ, माता, और दूध का दुग्ध, पया, गोरस, और काड़त का मतलब गुहत, ये अलग हैं। और इसी प्रकार बलदाऊ, बलदाऊ के पर्यायवाची दाऊ, हलदर, और टोटा के पर्यायवाची सुत, पुत्र या बेटा। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं आप लंबी, छोटी, श्याम का श्वेत यानी काला का सफ़ेद, और संग्रह का विग्रह, विज्ञ का आज्ञा, और रात का दिन, ये क्या हैं विपरीतार्थक शब्द। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।